जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है कि 4 हफ्ते में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया है कि रिटन रिस्पॉन्स सबमिट करें और तारीख के साथ बताएं कि कब जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल किया जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक प्ली जो एडवोकेट जहूर भट्ट और खुर्शीद मलिक ने अक्टूबर 6, 2024 को फाइल की थी, उसमें जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से रियासत का दर्जा देने के लिए उन्होंने प्ली फाइल की थी। तो एक लंबी चौड़ी टाइमलाइन है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया और बिल आखिर 5 अगस्त 2025 को उनकी केस की हियरिंग होने वाली थी, लेकिन फिर 5 अगस्त भी पोस्टपोन हुआ और 14 अगस्त 2025 को उनके केस की हियरिंग हुई, इस प्ली की हियरिंग हुई। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 8 हफ्ते यानी 2 महीने का टाइम दिया गया था और साथ ही साथ ये बताया गया था कि अगर आपने वादा किया है तो ये चीज फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर से उसी प्ली की हियरिंग थी जहां सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे थे और उन्होंने क्या कुछ चीजें बताई है वो मैं आपको बता देता हूं इस रिपोर्ट में, जहां डिटेल डिस्कशंस हुए हैं, डिटेल ऑर्डर सामने आया है। अब डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज बताई है कि अगर आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देंगे तो अभी तक दिया क्यों नहीं। साथ ही साथ अगर आपको दफा 370 के फैसले के हवाले से चीजें याद होगी तो जब दफा 370 की मंसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया था तो इलेक्शन की डेट भी उन्होंने बताई थी और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा भी वापस दिया जाए एज सून एज पॉसिबल, एज अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और ये तमाम तर चीजें आज डिस्कस हुई। उसके साथ साथ पहलगाम में जो सानिया, पहलगाम में जो मैसेकर हुआ उसका जिक्र हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी पॉइंट आउट किया है, जैसा एडवोकेट जहूर मलिक का कहना है कि पहलगाम में अब हालात बेहतर हैं, पहलगाम में अब हालात ठीक है। साथ ही साथ एडवोकेट जहूर मलिक ने ये बात भी कही है कि जो कैबिनेट में स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो असेंबली में स्टेटहुड के हवाले से बात हुई है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है और इसका नोटिस भी लिया है और ये बात भी कही है ऑन रिकॉर्ड कि अगर कैबिनेट ने, जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने, जम्मू कश्मीर की असेंबली ने जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के हवाले से रेजोल्यूशन पास किया है तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अब 4 हफ्ते का वक्त दिया है, यानी 1 महीने का वक्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जब उन्हें रिटन रेस्पॉन्स देना है, जैसा एडवोकेट जहूर मलिक ने बताया, क्योंकि वही पिटिशनर है, उन्होंने प्ली फाइल की है और वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं और आज भी वो वहां मौजूद थे और उनका कहना है कि 4 हफ्ते में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटन रेस्पॉन्स देना है, डेट के साथ बताना है कि कब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड एक बहुत बड़ा डिबेट है। स्टेटहुड पे वक्तन फवक्तन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हो या बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हो टाइम टू टाइम बात करते हुए नजर आते हैं। खास तौर पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हर बात स्टेटहुड के हवाले से करती है और कहती है कि जब तक जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता है कई सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो सकते। तो अब वो भी इसी बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं, इसी बात पे बार बार स्ट्रेस डाल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो वादा किया गया है वो वादा मुकम्मल होना चाहिए। अब 4 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिए हैं, अब 4 हफ्ते के बाद देखना होगा कि क्या कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स आता है और किस तरीके से ये केस आगे बढ़ता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।